मिशन यूपी 2022 के लिए आज बीजेपी खोलेगी वादों का पिटारा। सुबह 10:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जारी करेंगे संकल्प पत्र। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते वक्त शाह के साथ मौजूद रहेंगे सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और अनुराग ठाकुर। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के संकल्प पत्र में किसान, युवा, महिला, सुरक्षा, सशक्तिकरण और राष्ट्रीयता होंगे मुख्य मुद्दे। यूपी में आज पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। शाम 5 बजे के बाद थम जाएगा चुनाव प्रचार। यूपी में 10 फरवरी को होगा पहले चरण का मतदान। पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। आज पहले चरण का मतदान थमने से पहले पश्चिमी यूपी में दिग्गज लगाएंगे आखिरी जोर। शाम 5 बजे पीएम मोदी की वर्चुअल रैली। पीएम मोदी यूपी के रामपुर, बदायूं और संभल जिले की 15 विधानसभा सीटों पर वर्चुअल रैली के जरिए करेंगे प्रचार। कुल 69 स्थानों पर पीएम मोदी की वर्चुअल रैली देखने सुनने का है बंदोबस्त। पहले चरण का प्रचार थमने से पहले आज यूपी में समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करेंगी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। लखनऊ में एसपी दफ्तर पर अखिलेश के साथ करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ममता बनर्जी अखिलेश के साथ करेंगी साझा रैली। साल 2017 में भी ममता ने लखनऊ में किया था प्रचार। नोएडा के जेवर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की चुनावी रैली। यूपी में प्रचार को लेकर ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, यूपी में अखिलेश को बाहरी से कराना पड़ रहा है प्रचार। सुना है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि अखिलेश जी को समर्थन दो। मतलब अब सपा का यह हाल हो गया है कि सबको बुलाना पड़ता है उत्तर प्रदेश की जनता को बतलाने के लिए कि समर्थन दो, समर्थन दो। विपक्ष पर हमलावर हुए सीएम योगी। कहा, 10 मार्च का करें इंतजार, शांत हो जाएगी उनकी सारी गर्मी। भाइयों बहनों, मैंने यही कहा था, मैंने कहा लगता है अभी पहली बार बिल से निकले हैं, कुछ गर्मी ज्यादा लग रही है। ये गर्मी भी 10 मार्च के बाद शांत करवा देंगे, फिर से शांत कर। समाजवादी पार्टी ने जारी की 24 उम्मीदवारों की नई लिस्ट। गोरखपुर में योगी के खिलाफ शुभावती शुक्ला को टिकट। गोरखपुर से सीएम योगी के खिलाफ मैदान में उतरे आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज करेंगे नामांकन। चंद्रशेखर ने सीएम योगी पर कसा तंज। कहा, जनता उनकी गर्मी 10 मार्च से पहले ही शांत कर देगी। इसी डर से बतौर सीएम पहली बार गोरखपुर में बिता रहे हैं 7 दिन। खुद का नामांकन रद्द किए जाने का डर भी जताया। यूपी में हमले के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह का जेड श्रेणी सुरक्षा का प्रस्ताव ठुकराया। खुद को बताया आजाद पक्षी। यूपी के फतेहपुर में महिला बीजेपी कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर मारपीट और छेड़खानी का लगाया आरोप। 4 घायल महिलाओं को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ये सपा के जो माननीय विशंभर निषाद जी हैं, उनकी गाड़ी पीछे एक डेरा पड़ता है, उसी गाड़ी खड़ी करके और जहाँ से हमारी गाड़ी निकल रही थी वहाँ आते हैं और गाली गलौज करते हैं, लिपटंग भी करते हैं। पुलिस ने महिला बीजेपी कार्यकर्ताओं की शिकायत पर 2 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस। गरमाई सियासत। आज मुरादाबाद, अमरोहा और गौतम बुद्ध नगर में सीएम योगी करेंगे प्रचार। दोपहर 1:30 बजे पहुंचेंगे मुरादाबाद, ठाकुर द्वार में करेंगे रैली। दोपहर 2:30 बजे अमरोहा के नौगांवा पहुंचेंगे सीएम योगी। 3:30 बजे के बाद गौतम बुद्ध नगर में करेंगे प्रचार। बाद में जाएंगे गाजियाबाद। ट्विटर पर सुनो योगी सुनो केजरीवाल की जंग। सीएम योगी ने लिखा, अरविंद केजरीवाल को झूठ बोलने में महारत हासिल। देश जब कोरोना से जूझ रहा था तब केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया। योगी ने ट्वीट में लिखा, केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों का बिजली पानी कनेक्शन काटा। सोते हुए लोगों को उठा उठाकर बसों से यूपी बॉर्डर पर भेजा गया। केजरीवाल ने किया ट्वीट, सुनो योगी, यूपी के लोगों की लाशें नदी में बह रही थीं और आप करोड़ों रुपए खर्च करके टाइम्स मैगजीन में झूठी वाहवाही का विज्ञापन दे रहे थे। आप जैसा क्रूर शासक नहीं देखा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन और गोरक्षनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की मिली धमकी। लेडी डॉन नाम के ट्विटर हैंडल पर दी गई धमकी। धमाके की धमकी को लेकर गोरखपुर में पुलिस प्रशासन हुआ सतर्क। एसपी सिटी ने कहा, सुरक्षा में लगाई स्पेशल टीम, चेकिंग अभियान तेज।
अखिलेश यादव का बयान, खुद को भगवान समझते हैं बीजेपी नेता, लेकिन बीजेपी नेता जितना बड़ा उतना ही झूठा। अखिलेश यादव का गंभीर आरोप, कहा फर्जी बैलेट मतदान के लिए सीनियर अफसरों ने अपने जूनियर्स का पहचान पत्र अपने पास रखा, चुनाव आयोग से करूंगा शिकायत। कल बिजनौर में बोले सीएम योगी, कोरोना वैक्सीन को मोदी बीजेपी की वैक्सीन बताने वालों के खिलाफ मतदान कर उन्हें जड़े तमाचा। सिराथू सीट पर समाजवादी पार्टी ने की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की घेराबंदी, अनुप्रिया पटेल की बहन और अपना दल की गठबंधन उम्मीदवार पल्लवी पटेल को मैदान में उतारा। यूपी के हस्तिनापुर, मथुरा और खैरागढ़ में आज डोर टू डोर कैंपेन करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा, सुबह 11 बजे हस्तिनापुर से करेंगी प्रचार अभियान का आरंभ। गाजियाबाद पुलिस ने मतदाताओं के पोलिंग बूथ का मार्ग सुगम बनाया, साझा किया स्मार्ट पीडीएफ ऐप। आज उत्तराखंड में भी पीएम मोदी का वर्चुअल प्रचार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में करेंगे रैली। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड में प्रचार के दौरान राहुल और केजरीवाल को राहु केतु करार दिया, कहा दोनों उत्तराखंड के विकास पर बने हैं ग्रहण। आज गोवा में भी बीजेपी जारी करेगी संकल्प पत्र, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खोलेंगे गोवा के लिए वादों का पिटारा, रैली को भी करेंगे संबोधित। पणजी में दोपहर 12:30 बजे बीजेपी जारी करेगी संकल्प पत्र, सीएम प्रमोद सावंत, श्रीपद नाइक और देवेंद्र फडणवीस रहेंगे मौजूद। गोवा के लिए कांग्रेस रविवार को जारी कर चुकी है अपना घोषणा पत्र। इस दौरान पी चिदम्बरम ने गोवा में कांग्रेस के सत्ता में आने पर तटीय इलाके में खनन गतिविधियां फिर शुरू कराने का दिया था भरोसा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज गोवा में प्रचार करेंगे, चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। कल प्रियंका ने गोवा में किया था प्रचार, गिनाई थी महिलाओं से जुड़ी भविष्य की योजनाएं। पंजाब बीजेपी में लगा बॉलीवुड का तड़का, फिल्म पान सिंह तोमर फेम अभिनेत्री माही गिल ने बीजेपी ज्वाइन की। पंजाबी एक्टर और सिंगर हॉबी धारीवाल भी बीजेपी से जुड़े। माही गिल और धारीवाल ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में ली बीजेपी की सदस्यता। गोवा में डोर टू डोर कैंपेन करती नजर आई प्रियंका गांधी, इस दौरान प्रियंका पर बरसाए गए फूल। पंजाब में कांग्रेस की सीएम उम्मीदवार बनने के बाद हिमाचल पहुंचे चरणजीत सिंह चन्नी, नैना देवी मंदिर में की पूजा, श्री आनंदपुर साहिब और श्री नैना देवी को रोपवे से जोड़ने का किया वादा। चन्नी की सीएम उम्मीदवारी के ऐलान के बाद 60 सीटों पर कांग्रेस की जीत के दावे पर सिद्धू ने साधी चुप्पी, कहा जनता करेगी फैसला। गोवा में बीजेपी के चुनाव प्रभारी सीटी रवि ने प्रियंका गांधी पर किया वार, कहा यूपी में महिलाओं को 40% टिकट का किया ऐलान, गोवा में कांग्रेस ने महिला को एक भी टिकट नहीं दिया। पंजाब में आज पीएम मोदी की विजय रैली, 18 विधानसभा सीटों पर पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल प्रचार। पंजाब में बीजेपी ने पीएम मोदी की वर्चुअल रैली के प्रसारण का 35 जगहों पर किया बंदोबस्त, इससे पहले फिरोजपुर में प्रदर्शनकारियों की वजह से रैली नहीं कर सके थे पीएम। आज पंजाब जाएंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती, एसबीएस नगर और दाना मंडी इलाके में करेंगी रैली। पंजाब में आज बीजेपी गठबंधन से जुड़े दलों के नेताओं की बैठक, चंडीगढ़ में सुबह 11 बजे हो रही मीटिंग में कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुखदेव सिंह ढींडसा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रहेंगे मौजूद। राहुल गांधी के पंजाब के सीएम चन्नी को गरीब बताने पर बिफरे अकाली नेता सुखबीर बादल, अवैध कॉलोनी और अवैध खनन से जोड़ा चन्नी का तार, 500 करोड़ की संपत्ति का बताया मालिक। सुखबीर बादल ने कसा तंज, कहा राहुल ने जिस पैमाने से सीएम चन्नी को गरीब बताया उस पैमाने से तो गांधी परिवार भी बहुत गरीब। सुखबीर बादल ने कांग्रेस के दलित कार्ड पर किया वार, कहा चन्नी ने 5 साल तक कैबिनेट मंत्री रहते हुए कभी दलित हित का मुद्दा नहीं उठाया, चाहे वो छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों का हो या ब्लू कार्ड का। आम आदमी पार्टी पर भी बरसे सुखबीर बादल, अरविंद केजरीवाल पर आम आदमी पार्टी का टिकट बेचने का लगाया आरोप। सुखबीर बादल ने कहा केजरीवाल ने हिस्ट्री शीटर्स को आम आदमी पार्टी का टिकट बेचकर करोड़ों रुपए कमाए, पिछली बार बड़े बड़े वादे कर भागे तो 5 साल बाद लौटे। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर किया विरोधियों पर वार, कांग्रेस को बताया टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर। बांटो और राज करो, ये नीति कांग्रेस ने अपना चरित्र बना दिया है और इसलिए ही आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में बोल रहे थे पीएम मोदी, कहा अलगाव के बीज बो रही है कांग्रेस।
पीएम मोदी ने कांग्रेस को चुनावों में लगातार हार की याद दिलाई। बोले जो इतिहास से सबक नहीं लेते वो इतिहास में खो जाते। लोकसभा में पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर किया सीधा वार। कहा देश के उद्यमियों को कोरोना वेरिएंट कहना ठीक नहीं। राहुल की गैर मौजूदगी पर पीएम मोदी ने किया तंज। बोले कुछ लोग बोलकर भाग जाते हैं, झेलना इन बेचारों को पड़ता है। महंगाई को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को घेरा। नेहरू के भाषण का किया जिक्र। बोले हमारी सरकार ने अच्छे से किया हैंडल। लोकसभा में पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया का भी किया जिक्र। बोले बंद हो गए भ्रष्टाचार के सारे रास्ते। कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों को घेरा। बोले टीके पर दलगत राजनीति हुई। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाया कोरोना के वक्त मुंबई से मजदूरों को भगाने का आरोप। बोले देश की सबसे पुरानी पार्टी ने हद कर दी। प्रधानमंत्री मोदी के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार। पवन खेड़ा बोले 4 घंटे का समय देकर लॉकडाउन आपने किया, दिहाड़ी मजदूरों के बारे में आपने नहीं सोचा। पश्चिमी यूपी की लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी ने भी विरोधियों को घेरा। बिजनौर की वर्चुअल रैली में समाजवादी पार्टी पर जोरदार वार। बस अपना स्वार्थ सोचने वाली यही प्यास विकास की नदी के हर बहाव को सोख लेती है। खराब मौसम की वजह से बिजनौर नहीं पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली से ही की वर्चुअल रैली, लोगों से मांगी माफी। पीएम की रैली के बाद बिजनौर में सीएम योगी ने लोगों को किया संबोधित। समाजवादी पार्टी पर सियासी हमला। आपको कर्फ्यू वाली सरकार चाहिए या कांवड़ यात्रा वाली सरकार चाहिए? कर्फ्यू पसंद करते हैं या कांवड़ यात्रा? सहारनपुर में अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कोरोना काल में यूपी सरकार ने लोगों को बेसहारा छोड़ा। और सबसे ज्यादा अपराधी मामलों में जिन पे आरोप है, सबसे बड़ी सूची अगर कही जा रही हुई तो भारतीय जनता पार्टी की। मुजफ्फरनगर में टिकैत बंधुओं के घर पहुंचे जयंत चौधरी। बंद कमरे में नरेश टिकैत के साथ की गुफ्तगू। बोले मैं अपने घर में आया हूं। जयंत चौधरी ने बीजेपी पर किया पलटवार। बोले पीएम को देना चाहिए जवाब, बजट में किसानों के लिए कुछ क्यों नहीं किया। मध्य प्रदेश राजगढ़ में अतिक्रमण हटाने के दौरान बरपा हंगामा। बीजेपी नेता पर तहसीलदार को जिंदा जलाने की कोशिश का लगा आरोप। पेट्रोल छिड़कता आरोपी भगवान सिंह कैमरे में कैद। आरोपी बीजेपी नेता भगवान सिंह पहले अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई रोकने के लिए जेसीबी पर चढ़ गया। बाद में एक बोतल में पेट्रोल लाया, तहसीलदार समेत अधिकारियों पर छिड़कने लगा। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी बीजेपी नेता भगवान सिंह और उसके 2 भाइयों पर दर्ज किया केस। शीघ्र गिरफ्तारी की उठी मांग। कानपुर में एमबीबीएस के छात्रों ने कानपुर यूनिवर्सिटी प्रशासन पर लगाया धांधली का आरोप। कहा कॉपी चेकिंग के दौरान जानबूझकर किया गया फेल। यूपी के आजमगढ़ में नाबालिग छात्रा से रिश्तेदार ने ही किया रेप। पुलिस ने आरोपी और उसके सहयोगी को किया अरेस्ट। शिमला में एक तेंदुए के बच्चे को रिहायशी इलाके से किया गया रेस्क्यू। जंगल में छोड़ा गया। नोएडा पुलिस ने एक युवक को पत्नी की हत्या के आरोप में दोस्त के साथ किया गिरफ्तार। सेक्टर 126 से जुड़ा मामला। नोएडा के सेक्टर 24 में भी एक महिला की हत्या। पुलिस ने आरोपी को दबोचा। नोएडा में एक होटल रूम बुकिंग में फर्जीवाड़े का पर्दाफाश। पुलिस के हत्थे चढ़ा साइबर अपराधियों का गिरोह। असम के चिरांग में पुलिस की गुंडागर्दी। एक पत्रकार पर किया हमला। पत्रकार ने बिना हेलमेट बाइक चलाने पर पुलिसकर्मियों को टोका था। दिल्ली में टिल्लू तेजपुरिया गैंग के 2 गैंगस्टर गिरफ्तार। 2 पिस्टल बरामद। उधम सिंह नगर में किसानों के नाम पर टोल प्लाजा पर टोल नहीं देने को लेकर बवाल। तलवारबाजी में 2 लोग घायल। रायबरेली में पुलिया से टकराकर आग के गोले में तब्दील हुई कार। 2 बुजुर्गों की मौत। बाड़मेर में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या। दागी गईं 3 गोलियां। आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में सामने आए 6,436 नए मरीज। 24 लोगों की कोरोना ने छीनी जिंदगी। मुंबई में पिछले 24 घंटे में सिर्फ 356 नए कोरोना केस आए सामने। 21 दिसंबर के बाद मुंबई में ये कोरोना का सबसे कम आंकड़ा। 5 लोगों की गई जान।
कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 6,151 नए कोरोना मरीज आए सामने, 49 लोगों की कोरोना ने ली जान। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 5,104 नए कोरोना मरीज आए सामने, 13 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 1,151 नए कोरोना केस आए सामने, 15 लोगों की गई जान। यूपी के सीतापुर में करीब 60 लाख का स्मैक बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। रांची में अपराधियों के बुलंद हैं हौसले, हटिया में 14 राउंड फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। हरियाणा के झज्जर में आपसी कहासुनी में गोली मारकर बुजुर्ग की हत्या, दामाद पर वारदात को अंजाम देने का आरोप। फतेहाबाद में एक महिला समेत 4 नशा तस्कर गिरफ्तार, 410 ग्राम हेरोइन और 1 लाख की नकदी बरामद। दिल्ली से सटे नोएडा के एक घर में महिला की लाश मिलने से हड़कंप, कुछ दिनों पहले पति से हुआ था तलाक।